दुनिया में एक भी अनाज, दाल, फल, सब्जी में विटामिन बी 12 है ही नहीं। और जो क्लेम करता है ये खाओ उससे बी 12 बढ़ेगा, वो झूठ बोलता है। क्या बात है, क्या कारण है कि मनुष्य प्राणियों में, चाहे वो शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, उनमें तो उनके लिए लगने वाला विटामिन बी 12 आजन्म पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। और जबकि मनुष्य, उनमें जो मांसाहारी है, वे तो प्राप्त कर लेते हैं मांसाहार करके। पर शाकाहारियों में आजकल विटामिन बी 12 की बहुत कमी पाई जाती है। तो इसके क्या कारण है? तो इसके चार मुख्य कारण हैं। एक, हम आए दिन एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। ये एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक माने बैक्टीरिया को मारने वाला। तो ये एंटीबायोटिक हमारे पेट में पाचन संस्था में स्थित विटामिन बी 12 बनाने वाले बैक्टीरिया को भी मार देता है। दूसरा, खेतों में अनाज, दाल, फल, सब्जी पैदा करने के लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डाले जाते हैं। नाम ही बताता है कि इंसेक्ट्स को मारने वाले, पेस्ट को मारने वाले। तो वे भी हमारे पाचन संस्था में स्थित विटामिन बी 12 बनाने वाले बैक्टीरिया को मार देते हैं। तीसरा कारण है आज का आधुनिक भोजन। भोजन फैशनेबल है, उसमें आवश्यक तत्व जैसे कोबाल्ट, बिना कोबाल्ट के विटामिन बी 12 बन ही नहीं सकता। ऐसी वस्तुएं, प्रोटीन्स और लगने वाले बी 12 को लगने वाले अन्य मिनरल्स, वो आधुनिक भोजन में है ही नहीं, या है भी तो बहुत कम है। और चौथा है व्यसन। तंबाकू, शराब इत्यादि भी हमारी पाचन संस्था में विटामिन बी 12 बनाने वाली बैक्टीरिया को मार देता है। नेट रिजल्ट, आजकल के मनुष्यों में, शाकाहारी हो या मांसाहारी हो, विटामिन बी 12 की बहुत कमी पाई जाती है। अब शाकाहारी व्यक्ति, शाकाहारी मनुष्य इस बी 12 को कहाँ से प्राप्त करें? तो पहली बात, संसार के किसी भी अनाज, दाल, फल, सब्जी या वनस्पति जगत में विटामिन बी 12 पाया ही नहीं जाता, किसी भी वनस्पति में नहीं है। और इस कारण हमको अनाज, दाल, फल, सब्जी से तो प्राप्त होने वाला नहीं विटामिन। हमको क्या करना पड़ेगा? हमको जो फैसिलिटी शरीर में दी गई है उसी को यूज करना पड़ेगा, या सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे बाजार से। सप्लीमेंट्स का देखा गया है कि जो काम नेचुरली हमारा शरीर बनाता है बी 12, उसके समान ये बाहर से लिए गए सप्लीमेंट्स उपयोगी नहीं है। वे कुछ मात्रा में ही उपयोगी बन जाते। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको भारतीय भोजन लेना पड़ेगा। भारतीय भोजन क्यों? क्योंकि भारतीय भोजन एक बहुत संतुलित भोजन है। इस भोजन में पर्याप्त मात्रा में बी 12 मिलता है। पर्याप्त मात्रा में दूध, घी इत्यादि जो लगते हैं बी 12 के लिए और बी बैक्टीरिया के सोर्स के लिए, वो उनसे प्राप्त हो जाता है। तीसरा, भारतीय भोजन में वात, पित्त, कफ की समता बनाने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए भारतीय भोजन में षड रस होते हैं। कुछ रस जैसे तीखा, मीठा, खट्टा वगैरह वगैरह, वो आप अच्छे से जानते हैं। वो सब तो मिल ही जाते हैं भोजन से, भारतीय भोजन से। और जो एक आध दो रस कम पड़ते हैं वो हमको अचार और मुरब्बा से प्राप्त हो जाते हैं। तो यदि शुद्ध भारतीय भोजन लिया जाए जिसमें अचार, अ, सलाद और रोटी, चावल वगैरह रहते हैं, उससे हमको पर्याप्त मात्रा में सहायता मिलती है बी 12 बनाने में। और चौथा, ये भोजन उत्तेजक नहीं है। ये भोजन पेट में एसिडिटी नहीं पैदा करता है। इस कारण विटामिन बी 12 जो बनता है उसकी भी रक्षा होती है। और जो विटामिन बी 12 भोजन पदार्थ को अटैच्ड है, जो हम सप्लीमेंट के रूप में लें या किसी भी रूप में लें, तो उससे ये एसिड इंट्रिंसिक फैक्टर को अलग करने के कारण विटामिन बी 12 का शोषण हमारे शरीर में हो नहीं पाता। इस क्रिया को भी भारतीय भोजन रोक देता है। और इस प्रकार से भारतीय भोजन हम लेंगे। वनस्पति नहीं बना सकते हैं विटामिन बी 12, क्योंकि विटामिन बी 12 एक बहुत ही बड़ा हाई मॉलिक्यूलर वेट का मॉलिक्यूल है। उदाहरण के तौर पे, अगर 1300-1400 मॉलिक्यूलर वेट है विटामिन बी 12 का, तो उसके सामने ग्लूकोज का विटामिन सिर्फ 180 है। तो इतना बड़ा मॉलिक्यूल बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में जो
ये इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो प्राणियों में वनस्पतियों में नहीं है, इसलिए वनस्पति के सोर्स पर हमको निर्भर नहीं करना चाहिए, ना कर सकते। दूसरा, शाकाहारियों को प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रावधान हमारे हिंदू धर्म में है। हिंदू धर्म में एक त्योहार मनाया जाता है जिसका नाम है बासोड़ा। बासोड़ा के दिन अनेक भोजन पदार्थ, उदाहरण के तौर पे एक दो ही दूंगा, खीर है, पूड़ी है, सब्जियां है, दूध के पदार्थ हैं, मिठाइयाँ, ये सब बना के चांदनी रात में बासोड़ा के दिन रख दिया जाता है। ऐसा अभी तक विज्ञान से सिद्ध नहीं कराया जा सका। ऐसा मानना है हम लोगों के पूर्वजों का कि इस चांदनी रात में बासोड़ा बासोड़ा वाले दिन वातावरण में, वायुमंडल में विटामिन B12 पैदा करने वाले बैक्टीरिया प्रचुर मात्रा में होते हैं। और यदि हम उसे रात भर भोजन को छोड़ दें तो वो बैक्टीरिया इस भोजन पदार्थ को यूज करके उससे बहुत मात्रा में विटामिन B12 बना देते हैं। इतना बना देते हैं कि एक साल तो डेफिनेटली पर्याप्त होता है, लेकिन 20-20 साल तक का स्टॉक उस रात बन जाता है। और हर साल यदि बासोड़ा में यही क्रिया हमने की तो हमारा हर साल का कोटा हमको मिलता रहेगा। कंडीशन ये है, शर्त ये है कि बासोड़ा के रात चांदनी में रखे हुए भोजन को दूसरे दिन सवेरे से लेकर रात तक सेवन करें, लेकिन बिना गर्म किए। यदि हमने गर्म किया तो उसके विटामिन B12 कुछ अंश में मर जाएगा। ये प्रावधान है। और फाइनली हम ये देखें कि हमारे पूर्वज, उनको पता ही नहीं था B12 क्या है, और ना उनको कभी कमी होती थी। ये सारी कमी आजकल के मनुष्यों में है, जिसके कारण आजकल विटामिन B12 की समस्या बहुत गंभीर हो गई है। गो हमारे पूर्वज ना तो एंटीबायोटिक खाते थे, ना उनके खेतों में इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डलते थे, ना वो फैशनेबल भोजन करते थे, और ना ही वो तंबाकू शराब इत्यादि का सेवन करते थे। तो इस वजह से उन्हें ये समस्या नहीं थी। आज के मनुष्यों की समस्या है, और आपको बता दिया कि किस तरह विटामिन B12 प्राप्त कर सकते। अब हम ये देखें कि विटामिन B12 की कमी करती क्या है। तो विटामिन B12 हमारी नर्वस सिस्टम पे आघात करता है। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आघात करने के कारण हमारे सिर से पैर तक तो नर्व ही नर्व हैं। तो ऐसा कौन सा रोग होगा जो विटामिन B12 की कमी छोड़ देगी। तो देखते हैं, आइए। यदि हम ये देखें कि नर्व पे आघात करता है, माने एग्जैक्टली क्या, तो परमानेंट डैमेज करता है, परमानेंट नर्व डैमेज, विटामिन B12 की कमी। अब सर से पैर तक बीमारी पैदा कर सकता है। सिर का देखें तो आजकल समस्या है मेमोरी लॉस, हर व्यक्ति को मेमोरी लॉस है, कैलकुलेटिव एबिलिटी नहीं है, रीजनिंग पावर कमजोर हो चुकी है, और डिप्रेशन होता है, मूड स्विंग होते हैं। ये सारी की सारी सिर की बीमारियां विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से, कमी से होती है। अब उसके नीचे हम उतरे, आँख, आजकल के आंखों के रोग देख लो, ग्लाउकोमा, जल्दी कैटरेक्ट पक जाना, और ऐसे अनेक आंखों से संबंधित रोग भी विटामिन B12 की कमी से होते हैं। उसके बाद देखें नाक, तो नाक के भी कई रोग हैं। मैं डिस्क्राइब नहीं करने जाऊंगा क्योंकि आगे भी काफी बताना है। तो उस नाक में एक प्रोमिनेंट जो है वो लॉस ऑफ स्मेल। किसी किसी कोई व्यक्ति शिकायत करते कि भाई हमको स्मेल ही नहीं आती, तो उसका भी कारण है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। उसके बाद है मुंह। मुंह में एक बात से हम बड़ी अच्छी तरीके से B12 डेफिशिएंसी पहचान सकते हैं, वो है जीभ का कलर। तो जीभ अगर ऑरेंज हो गई, रेड नहीं, रेड के आगे का, तो अगर ऑरेंज हो गई तो पक्का ये आप निष्कर्ष निकाल सकते हो कि इसको B12 की कमी बहुत ज्यादा है। और उसके अलावा मुंह में अल्सर होते हैं, आजकल बड़े कॉमन है, जिसको देखो उसको बोलते हैं मुंह में छाले हो गए हैं। उसके बाद लॉस ऑफ टेस्ट है, तो ये सारी मुंह की बीमारियां होती है। पेट को आओ, भूख आजकल आम बात है, भूख नहीं लगती है, कब्ज हर एक को है, वो भी B12 की डेफिशिएंसी से होता है। किडनी में किडनी फेल्योर आम हो चुका है, और डायलिसिस पे अनेक अनेक लोग जाते हैं, वो भी कारण बनता है। फिर यूरिनोजेनिटल सिस्टम की अगर बात करें तो इनफर्टिलिटी, माने बांझपन, माने संतान का ना होना, ये बहुत आम बात हो गई है। इसमें मेन कारण विटामिन B12 ही है।
पैर देखो तो आजकल चलने में तकलीफ होती है लोगों को, पैर दुखते हैं, पैर के अनेक तकलीफें हैं। और उसे वॉकिंग प्रॉब्लम बोला जाता है, लड़खड़ा के चलना, ठीक ना चलना, वो है। रक्त को देखें तो लिम्फोब्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी, पेर्निशियस एनीमिया, ये सारे हैं। और क्योंकि ये हमारे डीएनए को ही नष्ट करता है ये कमी, इसलिए इन सब रोग के अलावा एक और रोग होता है जिसका नाम है मृत्यु। तो मेरा आप सबों से निवेदन है कि विटामिन बी 12 के ऊपर काफी ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो बताया गया है उनको यदि हम अवॉइड कर सके तो हमारे में बी 12 की कमी नहीं होगी। धन्यवाद।